क्या कहूँ, मुझे तो हैरानगी हो रही है कि ऐसा स्टेटमेंट एक इतना बड़ा लीडर देता है। ये तो बिल्कुल वही है जो बीजेपी, आरएसएस और जनसंघ कहती है। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं तमाम जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं वो एक वक्त में हिंदू रहे हैं, अब इनकी घर वापसी होनी ही चाहिए, और उसी के नाम पे मुसलमानों को लिंच करते हैं। मुसलमान कहीं नमाज नहीं पढ़ सकते, आपने देखा। मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे हैं, मुसलमानों की दुकानें जलाई जा रही है, मुसलमानों को खुली तरह से धमकी दी जा रही है कि इनका जेनोसाइड होना चाहिए, मुसलमानों को गोली मारी जा रही। ये जो आज मुल्क में मुसलमानों के साथ हो रहा है, ये तो आरएसएस, जनसंघ और बीजेपी की वही सोच है कि जितने भी मुसलमान हैं उनको घर वापसी करनी चाहिए। और आज़ाद साहब ने बिल्कुल यही बात कही है। मुझे तो ताज्जुब है। कल भी आपने देखा होगा कि यूपी में एक लड़के, जिससे एक हिंदू लड़की और मुसलमान लड़के ने शादी की, उसके दोनों माँ बाप को लिंच कर दिया गया, मार दिया गया। तो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। बड़ी बदकिस्मती की बात है, इतने बड़े कदावर लीडर बीजेपी, आरएसएस और जनसंघ की उस सोच की वो तायीद कर रहे हैं, जिस सोच की वजह से आज पूरे मुल्क के अंदर मुसलमानों की जान जोखम में पड़ गई है, जान के लाले पड़ गए हैं। मुसलमानों को ट्रेन में कत्ल किया जाता है, मुसलमानों को लिंच किया जाता है, मुसलमानों को। और ये सब गवर्नमेंट, जो बीजेपी की सरकारें हैं, उनकी पैट्रनाइज में हो रहा है। आज तक तो कभी नहीं सुना है कि सरकारें मकानें गिराती हैं, सरकारें मकान बनाती हैं लोगों के। ये तो लोग मुसलमानों के मकान गिरा रही है। तो ये सोच कहाँ से आई? ये तो आरएसएस की सोच है, जिसका बदकिस्मती से आज़ाद साहब ने सपोर्ट किया है। इसका मतलब ये होगा कि इससे ये जो ताकतें हैं, जो मुसलमानों की घर वापसी की बात करते हैं, मुसलमानों के हिंदू होने की बात करते हैं, आप उनको एनकरेज कर रहे हैं कि वो और ज़्यादा मुसलमानों पे जुल्म करे। इससे बड़ी बदकिस्मती की और कोई बात नहीं। देखिए, इट्स नॉट जस्ट टुडे दैट राहुल गांधी इज टॉकिंग अबाउट इट. It has been last many years since the Chinese army has come into the Ladakh territory, और कोई 1000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा ज़मीन ली, जो ग्रेजिंग लैंड है, जो घास चराए है, जहाँ हमारे जो लेह के लोग थे अपने भेड़ बकरियाँ ले जाते थे चराने के लिए। अब वो लोग वहाँ नहीं जा सकते हैं। ये लेह के लोग कह रहे हैं, जिसको राहुल गांधी जो है उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। It's not about what Rahul Gandhi is saying. It's about what the people of Leh are talking. What the people of Leh are claiming, that they can't take their animals. Any thing is that जो मिशाल मलिक है, I am not, मैं उसकी कोई वकील नहीं हूँ, वकालत नहीं कर रही हूँ. She is not terror convict like Sadhvi Pragya. Is she? No. Her husband Yasin Malik has been convicted. When a terror convict like Sadhvi Pragya goes around, advocating openly to sharpen your knives, to kill so and so. Even the Prime Minister at one point of time said, when Sadhvi Pragya used very abusive language about Gandhiji, he said कि my heart is not going to forgive her, but she is roaming outside, like anybody. Sadhvi Pragya, जो मिशाल मलिक है, वो तो कोई मुजरिम नहीं है। साध्वी प्रज्ञा की तरह वो मुजरिम नहीं है। यासीन मलिक की तरह उसको किसी दहशतगर्द इल्ज़ाम में मुलजिम नहीं ठहराया गया है। और ये पाकिस्तान, दिस इज समथिंग इंटरनल मैटर ऑफ पाकिस्तान। और आई थिंक द बीजेपी गवर्नमेंट शुड लर्न अ लेसन फ्रॉम देम, बिकॉज पाकिस्तान इज ट्राइंग टू रिवॉर्ड and honor those people who they think have been pleading their cause in J&K. What about the people like Sheikh Saab? शेख साहब जैसे लोग जिन्होंने जम्मू कश्मीर, एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट को हिंदुस्तान के साथ मिलाया। अकेला महाराजा तो नहीं कर सकते थे ऐसा। What about that? What has BJP done to him? Instead of awarding him, honoring him, जहां भी उनका नाम है उसको नाम को मिटा रहे हैं। मुफ्ती साहब, जिन्होंने जिंदगी भर who fought to win the hearts and minds of people of J&K so that जम्मू कश्मीर के लोग और मुल्क के लोग नज़दीक आते। When they found nothing against him, then they went to his mausoleum and उसमें ऑडिट किया कि भाई उनका मकबरा बनाया मुफ्ती साहब का। ये बताओ, ये पैसा कहाँ से आया है?
So I think BJP needs to learn a lesson from Pakistani government. They are rewarding, honoring those people who they think have been pleading their case in J&K. Contrary to that, BJP is dishonoring, disrespecting the very same people, the very same Sheikh Saab, who was in the forefront of accession of Jammu and Kashmir to the rest of the country. Mufti Saab, who fought for the idea of India throughout his life. So तो ये तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी तो शर्मनाक बात नहीं हो सकती है. Shame on BJP for doing what they have done to Sheikh Saab's name. फहाद शाह जिसको बेचारे को 2 साल हो जाएंगे अब जेल में, उसकी या कश्मीर वाला की बात नहीं है. ये जितने भी प्रेस के पीपल हैं, जितने भी यहाँ हमारे आउटलेट्स हैं प्रेस के, उनके एडवर्टीजमेंट्स बंद है, उनको मकानों से बाहर निकाला जा रहा है. यहाँ सिर्फ एक जो मीडिया एडवाइजर है गवर्नर साहब का, हु इज़ अ प्राइवेट पर्सन, उसकी क्या अथॉरिटी है? सारा वो जो किसको ऐड देना है, किसको नहीं देना है, अखबार में किसकी खबर छपनी चाहिए, किसकी खबर नहीं छपनी चाहिए, या तो वो करता है या तो वो था जो ग्रेटर कश्मीर में इनका बंदा था जिसके खिलाफ 25